दोस्तों नमस्कार। वैसे तो बच्चे माँ बाप के लिए गिफ्ट होते हैं और माँ बाप के नज़रों में बच्चों का कीमत होता है, मूल्य होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आपकी क्या कीमत है, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी औकात क्या है? और ये कैसे पता चलेगा कि आपकी औकात रियल है कि उससे भी ज़्यादा हो सकती है? तो चलिए इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है जब एक बच्चा जो है अपने पिताजी से पूछता है कि पापा, जो है इंसान की औकात क्या होती है? क्या उसकी औकात पैसों से होती है या उसकी औकात पोजीशन से होती है? तो पिताजी ने बताया, बेटा इसमें से दोनों में से किसी भी व्यक्ति की वैल्यू नहीं पता चलती है। तो बच्चा बोला, फिर कैसे पता चलती है? तो पिताजी ने बोला कि प्लेस से पता चलती है, आप किस प्लेस पर हैं। तो बच्चा जो समझ ही नहीं पाया, तो उसने कहा कि ये लो मेरी अंगूठी और इसको ले जा कर के बेच के आओ, देखो इसकी कितनी कीमत मिलती है। तो बच्चा बोला कि मैं कैसे इसको बेचूंगा? तो कहा कि ले जाओ, कहीं भी बेचने की कोशिश करो, लेकिन वास्तव में इसको बेचना नहीं और न ही आप इसकी कीमत खुद से बताना, ठीक है? तो कहा कि कैसे? तो उसने कहा कि आप ऐसा करना कि जब कोई पूछे कि इसकी कितनी पैसे लोगे, तो आप जो है उसको ऐसे सिंबल दिखाना। हाँ, तो बच्चा बोला कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तो उसने गया और घूमते घूमते रोडवेज बस स्टैंड पर पहुँचा और वो किसी पैसेंजर को अप्रोच किया कि भैया ये अंगूठी में बेचना है, आप लेंगे क्या? तो पैसेंजर ने कहा कि मैं क्या करूँ अंगूठी, मैं तो यात्रा करने जा रहा हूँ। तो फिर भी कहा कि आप देख लीजिए आपके काम का है। तो पैसेंजर ने देखा तो कहा कि कितना लोगे इसका पैसा? तो उस लड़के ने कहा, सिंबल दिखा दिया कि ऐसे दिखा दिया सिंबल। तो कहा कि 200 रुपया। तो ये लो 200 रुपया। तो बच्चे ने कहा नहीं, बस मैं इसकी वैल्यू जानना चाहता था, मुझे बेचना नहीं है। और फिर वो अपने पापा के पास वापस आ गया। तो पापा ने बोला कि बेटा बताया कि इसकी कीमत मुझे पता चल गया, इसकी कीमत जो है 200 रुपया है। तो पापा बोले उसके कि ऐसा है बेटा, हो सकता है इसकी कीमत थोड़ी कम ज़्यादा हो, आप एक बार और कोशिश करो। तो इस बार लड़का जो है गया, मार्केट में गया और घूमते घूमते एक होटल के बाहर, बड़ा सा होटल था, उसके बाहर खड़ा हो गया। एक जो है उसमें से व्यक्ति निकला, तो इसने अप्रोच किया, पूछा कि सर मेरे पास एक प्रीमियम रिंग है, आप क्या पसंद करेंगे? देखिए बहुत अच्छी है, आपके लिए अच्छा होगा। तो वो व्यक्ति ने रिंग को लिया और हाथ में ट्राई किया, तो उसको अच्छा लगा। तो बोला कि कितना पैसा इसका लोगे? तो बच्चे ने फिर से उसको ऐसे साइन किया, दिखाया कि मुझे इतना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि 2000 रुपये, ये लो 2000 रुपये और मैं अंगूठी रख लेता हूँ। कहा कि नहीं सॉरी सर, आपको डिले करने के लिए मुझे अंगूठी बेचना नहीं है, मुझे इसकी वैल्यू जाननी थी। तो फिर से वो अपने पापा के पास गया कि पापा इस बार तो अंगूठी का रेट पता चल गया है, जिसकी कीमत 2000 रुपये पता चली है, 2000 की है। तो पिताजी उसके मुस्कराए और बोले कि ठीक है बेटा, एक बार और लास्ट ट्राई कर लो, उसके बाद इसकी शायद कीमत असली पता चल जाए, क्या पता उससे थोड़ी कम या ज़्यादा होगी। तो बच्चा फिर कहा कि ठीक है पापा, मैं एक बार और जाता हूँ। तो इस बार वो अंगूठी लेकर के मार्केट में निकला और जो है ज्वेलर्स के पास पहुँच गया। तो ज्वेलर्स को दिखाया, अंकल ये मुझे अंगूठी है मेरे पास, इसको बेचना है, बताइए कितना देंगे? तो ज्वेलर्स ने अंगूठी हाथ में लिया, तो हाथ में लेते ही ज्वेलर्स की आंखों में चमक हो गई। कहा कि अरे वाह! तो देखा, मन में सोचा कि ये तो अंगूठी हीरो रत्नों से जड़ी हुई है, इसका मैं 2 लाख रुपया या 4 लाख रुपया दे दूँगा। तो उसने पूछा बच्चे से, तुम्हें कितना चाहिए? तो बच्चे ने जो है उसको उंगली ऐसे दिखाया फिर से, तो कहा कि 2 लाख रुपये। तो कहा कि नहीं मुझे अंगूठी बेचनी नहीं है, मुझे इसकी कीमत जाननी थी बस। तो कहा कि देखो ऐसे 25-50 हज़ार के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप 2.5 लाख रुपया दे देना, ले लेना और मैं अंगूठी रख लेता हूँ। तो बच्चा बोला कि नहीं अंकल, मैं ले जाता हूँ, मुझे इसकी बस वैल्यू जाननी थी। तो वापस जो है अपने पिताजी के पास दौड़ा आया, कहा कि पापा अब देखो लग रहा है अंगूठी का रियल पता चल गया है कितने की है। तो कहा कि देखो इसकी 2 लाख रुपये मिल रहा था। तो फिर फादर ने बताया कि देखो बेटा, आप एक ही अंगूठी को अलग अलग जगह पर लेकर गए और उसकी अलग अलग कीमत लगी, तो इसका क्या पता है, अंगूठी तो सेम ही थी,
इसका क्या मतलब है, अंगूठी तो सेम ही थी। हाँ, तो आप देखें कि एक ही चीज़ की वैल्यू जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग आकी गई है। हाँ, हैसियत के अनुसार आकी गई है, जगह के अनुसार आकी गई है। तो दोस्तों, इससे साबित होता है कि जो है आपकी वैल्यू क्या है और कहाँ पर असली वैल्यू है। तो आप कितना भी टैलेंटेड हों, कितना भी अच्छे हों, काबिल हों, और जो है लेकिन आपको अच्छे जगह पर पहुंच नहीं है, आप अच्छे जगह पहुंचे नहीं हैं, तो आपकी वैल्यू लोग जो है वैसे ही अपने ही जगह के अनुसार आंकेंगे। तो इसलिए आपको निराश नहीं होना है और सही जगह की तलाश ज़रूर करना है। आपको कहाँ होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपकी रियल वैल्यू आपको मिलेगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी से सबक लेंगे और अपनी सही जगह क्या तलाश करके वहाँ पहुँच जाएंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू।